हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक इंटीग्रेशन में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफिनीशन और फार्मूला सारा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में और एनसीईआरटी का जो एग्जांपल्स है उसको हम लोग बनाएंगे। और वो एग्जांपल्स है पेज नंबर 295। ये न्यू बुक है, उसमें ये पेज नंबर है 295। तो हम लोग लिखते हैं पेज नंबर 295। सवाल नंबर 1। राइट, सवाल में पूछा है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल का क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल है और बनाने से पहले और एक हम बता दे रहे हैं क्लू। इंटीग्रेशन से तभी हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे कि जितना फॉर्मूला बताए वो कंठस्थ हो जाना चाहिए और जो क्लू बताएंगे उस क्लू को याद रखना है, तब बहुत ही आसान होगा। यदि नहीं याद रखोगे तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये टफ होते जाएगा और दिक्कत में बच्चा फंसेगा। ठीक है, तो अब यह जो सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। बहुत सिंपल है कि जब भी एंटी डेरिवेटिव का बात करेगा ddx, जब भी सवाल एंटी डेरिवेटिव का बात करेगा, मान के चलो एक फंक्शन है छोटा है, अब इसको डिफरेंशिएशन किए तो आ गया बड़ा है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स ही आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो छोटा एफ, ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं तो हमको लगता है ये कंठस्थ हो गया होगा। ये ddx उधर जाएगा तो ये 1/d होगा और ये dx इससे गुना हो जाएगा fx। और 1/d का मतलब ये होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, अब इसी का सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, fx dx। इसका मतलब इसको हम लोग मैच करेंगे सवाल से कि सवाल में क्या बोला है कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है क्या? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसका मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब सवाल बनाने बोलता है तो हम लोग एंटी डेरिवेटिव के ही फॉर्म में आंसर देंगे। एंटी डेरिवेटिव के ही फॉर्म में आंसर देंगे जब हम उसको बनाएंगे तब। लेकिन इसमें बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एंटी डेरिवेटिव जैसे ही बोल देते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये याद रखना, आप एंटी डेरिवेटिव का जब भी बात होगा यानी उस फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग सवाल को पहले लिखते हैं, देखना ध्यान से। किसका बोला है? cos 2x का। देखना सिंपल, तो 2x से क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। तो cos 2x का क्या होगा? sin 2x। चेन रूल से नीचे जाएगा, आया क्या बैठेगा? आया पकड़ में, कोई दिक्कत? आप सोच के देखो तो इसका क्या करने से, इसको क्या करने से ठीक ये मिलेगा? डिफरेंशिएशन। ये समझाया। इसका मतलब यहां से देखो ये हमको मिल गया, अब ये चीज इधर आएगा, ये चीज इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो सवाल हम लोग लिखते हैं, सॉल्व वी है। सवाल क्या दिया है? cos 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग रफ में करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। देख लो, रफ में क्या करेंगे? डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। आज जब हम इसको फाइनल लिखेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ddx के फॉर्म में। आए समझ में? देख लो, ddx किसका? sin 2x बटा 2 का, sin 2x बटा 2 प्लस c का, तब इसका cos 2x। अब
अब समझ में आया? चलो ध्यान से, यदि फिर से बता रहे हल्का सा, देखो तो ये डी इधर आएगा, ये डी इधर आएगा तो 1/d बनेगा। तो क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका? आज इसका आंसर sin 2x बटा 2 प्लस c। तो ये हमेशा तुम लोग रफ में बनाओगे। यदि सब्जेक्टिव में आया, किसमें आया? सब्जेक्टिव में आया तो उसको पहले रफ में बनाएंगे और रफ में बनाने के बाद इसको ddx के फॉर्म में लिखेंगे, ddx के फॉर्म में लिख देंगे, तब ये हो गया तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। अब यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसमें पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे और जो आएगा वही ऑब्जेक्टिव में लगा देंगे, बी सी डी जो भी होगा। ये किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। क्या कि सब्जेक्टिव हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे, और यदि 2 नंबर में तुम इंटीग्रेशन के फॉर्म में बना देगा ना, हो सकता है नंबर काट ले, नहीं समझ आया? हो सकता है 2 नंबर में 1 नंबर में, क्या कि एंटी क्या कि वहां सवाल में लिखा हुआ बाय इंस्पेक्शन मैंने बुझिया, इस वजह से इसको इस फॉर्म में तुमको लिखना ही पड़ेगा, पूरा नंबर चाहिए। तो क्या क्लू याद रखेंगे कि जो दिया हुआ सवाल उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अब जो आया उसको क्या लिखेंगे? ddx लेफ्ट साइड, और जो दिया था उसको राइट साइड लिखेंगे। जो आया उसको ddx के फॉर्म में लिख देंगे, अब जो सवाल था उसको राइट साइड आया पकड़ में। ये हो गया तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब सवाल ये पूछ देता है ना अचानक तो बच्चा के माइंड से हट जाता है। हमेशा याद रखना, एंटी डेरिवेटिव पूछा है तो उसका इंटीग्रेशन करना है, और जब उसको लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। क्लियर? अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, पहला सवाल था ये, दूसरा we have, दूसरा सवाल है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल में। we have, सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो आप क्या बोले क्लू? इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे रफ में। अभी नया नया तो रफ में करो, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, बगल में dx। अब ये देखो, यह प्रॉपर्टी यदि हम लगाएंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? इंटीग्रेशन बटेगा, इंटीग्रेशन यहाँ भी जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ भी जाएगा, है ना? ध्यान से 3x स्क्वायर dx होगा प्लस 4x क्यूब dx। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? यहाँ कोएफिशिएंट बाहर निकलेगा, कोएफिशिएंट। क्लियर? अब उतना बताने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट इसका करते हैं एक्शन में। क्या हो गया? 3x3 बटा 3। क्लियर? प्लस क्या होगा यहाँ? 4x4 बटा 4 प्लस 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो बचा क्या? इसी को यहाँ लिखना है, ddx के फॉर्म में जाएगा, हाँ या ना? क्या होगा? x3 प्लस x4 प्लस c इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। यही फाइनल। फिर एक बार बता देते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव में c को फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ हो तो c को हटा के देखना, ऑब्जेक्टिव में b c d के ही होगा। यहाँ c हटेगा तो sin 2x बटा 2 इसका आंसर होगा। यहाँ से c हटेगा तो क्या होगा? x क्यूब प्लस x पूरा होगा। सी में ऐसे दे भी सकता है ऑप्शन में और नहीं भी दे सकता है। क्लियर? अब हम लोग 2 नंबर सवाल पर डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 2, का पहला नंबर सवाल, आप यहाँ बताते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन सवाल में पूछेगा या सवाल दिया हुआ रहेगा तो वहां कुछ लिखता नहीं है, ना y बराबर लिखेगा ना fx बराबर लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चा क्या करेगा?
तो जब भी सवाल बनाना स्टार्ट करेगा तो ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना कि लेट आई इक्वल टू यानी इंटीग्रेशन, अब याद रखना ये माइंड में पूरा डाल लो, लेट आई इक्वल टू, समझ गया। अब जैसे लेट आई इक्वल टू दे दिया इसका मतलब अब यहाँ इंटीग्रेशन में साइन होगा, यानी सवाल ही पूछा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, अब एंटी डेरिवेटिव नहीं है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ये क्लू है ऑलवेज, ठीक है। लेकिन सवाल जब पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जब भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो ये साइन दिया हुआ रहेगा, यदि दिया हुआ नहीं रहेगा आप बोलेगा फाइंड इंटीग्रल, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व वी हैव लेट आई इक्वल टू, हाँ है ना। चलो सवाल लिखते रहो, x का पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ थोड़ा हम क्लू बताएंगे, ठीक है। कहाँ बच्चा फंसता है आप यहाँ बता देते हैं तुरंत, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब, ठीक है। सब बोल देंगे ना। अब इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, जब x आ जाता है ना कोई फंक्शन में तो उसको हम लोग बीजगणित हिंदी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजगणित हिंदी से बोलते हैं, और इंग्लिश से बोलते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे उपयोगी अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अब अलजेब्रिक में ये कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, क्या है ये, रेशनल फंक्शन, यानी बट्टा वाला में px बटा qx के फॉर्म में है ये, तो px और qx के फॉर्म में इस टाइप का सवाल 3 केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पहला केस, पावर ऊपर में ज्यादा नीचे कम, पहला केस हो सकता है ना। दूसरा केस, पावर ऊपर में कम नीचे ज्यादा, दूसरा केस। तीसरा केस, ऊपर में भी पावर सेम, जितना पावर है उतना ही नीचे, 3 केस हो गया बता। अब यही सवाल है, अभी हम बना के तुमको दिखाए, अब अगला ही सवाल आ गया ये, तब क्या करें, तो बच्चा को यही अनुभव होगा ना कि ये भी अलजेब्रिक है और ये भी अलजेब्रिक है, सर तो बताया इसको ऐसे, तो ये भी ऐसे ही बनेगा, नहीं समझ आया, दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, तो ऊपर में जो है फंक्शन उसका डिग्री 3 है और नीचे में जो है फंक्शन उसका डिग्री 2 है, यानी ऊपर में ज्यादा है और नीचे कम। अब यहाँ क्या है, ऊपर में जो फंक्शन है उसका डिग्री 2 है और नीचे है 3, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तब क्या होगा, तब तो बच्चा कहानी खत्म हो जाएगी, अरे इसको तो नॉलेज नहीं है। तो आप यहाँ क्लू बता रहे हैं कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा और ऊपर पावर ज्यादा और नीचे कम, ऊपर में पावर ज्यादा हो और नीचे कम हो, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल से बनेगा, और वो सिंपलिसिटी क्या है, उस भागा दे देंगे, क्या है बड़ा है ऊपर में और नीचे छोटा है, तो ये आराम से इसको भागा दे सकता है, बहुत सिंपल बात, नहीं समझा क्या, तो ये 4 बटा 2, तो 4 इसको भागा देने करेगा, क्या ऊपर में बड़ा है नीचे, लेकिन ऐसे जब हो जाता है 1 बटा 2 तब क्या होता है, हालत खराब, दशमलव में बदलना पड़ता है, तो उसी से परेशानी है। यदि ऊपर में पावर ज्यादा है और नीचे कम, तो परेशानी बहुत कम होता है, उसके लिए 2 तरीका, पहला क्लू बता दिए कि ऊपर में पावर ज्यादा हो और नीचे कम। अब ये केस तुम लोग को अभी नहीं मिलेगा, ऊपर में पावर कम नीचे ज्यादा, और एक थर्ड केस, ऊपर में पावर सेम और नीचे भी सेम, ये 2 केस अभी तुम लोग को नहीं मिलेगा, जब इसका एक अलग चैप्टर है, क्या है इसका एक अलग चैप्टर, समझ में आ गया। तो ये पहला टॉपिक बता रहे हैं, जब पावर ऊपर में ज्यादा हो और नीचे कम हो, तो ये आराम इसको भागा दे देगा, क्लियर। आप भागा देने का, अब इसको जब ऐसा हो तब क्या करने के क्या नियम, तो ऐसा स्थिति में 2-3 काम होता है, या तो पूरा पूरा भागा दे दो, अलजेब्रिक भागा हम लोग पढ़े 9-10 में, दूसरा फैक्टराइज, सब कुछ पा रहा मेरा बात, फैक्टराइज होता है ना, ऊपर में भी फैक्टराइज होगा नीचे भी फैक्टराइज होगा, कुछ कटेगा, मेरी समझ रहा, तो यही 2-3 तरीका है,
या तो भागा दे देंगे पूरा पूरी, या तो फैक्टराइज करेंगे, और एक तीसरा क्या है, बांटने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? 20,000 शादी में पत्तल पे बोला बांटना नहीं, बांटने काम करोगे, ये अलग हो जाएगा। x3 के साथ x स्क्वायर अलग हो गया, और 1 के साथ x स्क्वायर, इसको बोलते हैं बांटना। तो तीन तरीका याद रहेगा, या तो भागा, या फैक्टराइज, या बांटना। अब तीनों तरीके से तुम बना सकता है। अब इसे हेडेक कितने मत लो, सर क्लू इतना बता दीजिएगा तो कहां से होगा। आप तो फैक्टराइज पढ़ा है यार, एक ही चीज बता रहे हैं, फैक्टराइज करो या भागा दो या तो फिर अलग करो, तीनों ही तरीके से बनेगा। लेकिन इतना ध्यान में रखेगा तो बहुत आसानी से बनेगा। क्लियर? अब ऊपर में ज्यादा है पावर और नीचे कम है, आराम से इसको भागा दे सकते हैं। हम पहला किस बोले थे, तो यहाँ भागा दे सकता है, उससे भी बनेगा, और अलग करने से भी बनेगा। तो इसको अलग कर देते हैं हम। ब्रिलियंट आदमी अलग करता है, अलग किए। आइए कौन सा लॉ लगेगा, बटने का, बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा। क्लियर? ये बढ़ेगा तो ये पावर क्या बचा, x बचेगा ना, dx। तो अलग कर दिया फटाक से, ये माइनस। अब ये देखो 1/x²। ये बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, देखना ध्यान से। चलो अभी ने बताया, थोड़ा देर बता। अब ये बना xn, तो क्या होगा 1 + 1 + 1 आया ना, माइनस। अब यहाँ बच्चा दिमाग लगाता है, पहले देखो क्लू बता रहे हैं। जब ये फॉर्मूला हम पढ़े नहीं किए, जब ये फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं, तो दिमाग क्या लगाना, पावर है एक्स में चला जाएगा, क्या जाएगा ये x का पावर, हाँ है ना, ये x का पावर है, क्या हो गया 2/2 माइनस, आइए फिर एक्शन का फॉर्मूला लगेगा, -2 + 1 बटा -2 + 2 प्लस, तो x²/2 माइनस x का पावर -1, और ये नीचे बच गया -1 प्लस c। और एक बार सरिया के लिखना है, फाइनल हम लिख देते हैं i = भी लिख सकते हैं फाइनल में, क्या है i x²/2, और ये माइनस नीचे रहता नहीं है, और ये से लड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पावर -1 है उसकी वजह से वो बटा हो जाएगा, तो 1/x, और नीचे में 1 जो है वो 1 इससे गुना होगा, x ही होगा, इस वजह से 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये हो गया फाइनल। अब इस तरह करके आराम से हम लोग सवाल सारा बना सकते हैं। लेकिन बनाने से पहले थोड़ा सा जो क्लू बोलते हैं उस क्लू को ध्यान में रखेगा, तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल में। सॉल्व लेट ऑलवेज आई। 3 का एक बहुत ही आसान है, आया ना, अलग करेंगे, पहला बनेगा इंटीग्रेशन sin x dx, दूसरा बनेगा इंटीग्रेशन cos x dx। डायरेक्ट ऐसे कभी मत लिखना, अलग करके ही लिखना है, ना तो आदत खराब हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम 2 नंबर नहीं बता रहे हैं, 3 का 2 बता रहे हैं, 1 नंबर नहीं बता रहे हैं, 3 का 2 बता रहे हैं, 3 का 2। cosec x into cosec x plus cot x dx, ये हुआ। अब बच्चा चाहे तो इसको भी बना सकता है, लेकिन हम जो क्लू बताए उस क्लू के हिसाब से आने वाला सवाल बनाने में बहुत आसान होगा। आप देखो ये सवाल कैसे बनेगा, हम आराम से गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे हम लोग, कोसेक गुणा होगा तो कोसेक स्क्वायर x, ये इससे गुणा होगा,
प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन अलग होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू आया ना। आप बोर्ड देखेगा, बोला हम कुल बताएंगे, देखना जब हम लोग थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा बनाते बनाते, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, यानी इस लाइन में दोनों अलग कर देंगे, dx भी अलग कर देंगे। ठीक है, बुझ गया सर। अब हम लोग चलते हैं कि जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारा फॉर्मूला तुमको याद है या नहीं, जनरल फॉर्मूला जो बताया गया। यदि वो फॉर्मूला तुमको याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो सवाल को किस रास्ते लेके जाना है ये तुमको मालूम चलेगा नहीं। ये अंदाजे के जाएगा, तू आधा बनाएगा फिर कटिंग होगा, फिर आधा बनाएगा फिर कटिंग होगा, फिर सवाल गलत होगा, फिर समय लगेगा। तो जनरल फॉर्मूला तुमको मुखस्ती होना, कंठस्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी ये सवाल आगे बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। क्लियर? आगे हम देखते हैं कैसे डिसीजन लेते हैं। देखो हम डिसीजन ले रहे हैं, ये सवाल आगे बढ़ेगा या यही रुकेगा। तो सबसे पहला देखना है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हमको देखना है कि फॉर्मूला में कोसेक स्क्वायर एक्स है या नहीं है। होता है? अब जब होता है तो इसको आगे बढ़ा के क्या करेंगे हम लोग? जी सर भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर भाया तूने पूछे क्या? हम क्या बोले कि यदि इसका फॉर्मूला होता है तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, आगे बढ़ाने का मतलब समझ पाएगा। और दूसरा टेक्निक, और जब इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन इसका होता है डायरेक्ट, तो उसका डायरेक्ट हम लिख देंगे, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आया पकड़ में? तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। ऑप्शन में आया, ये नहीं आया। फिर बता देते हैं, यदि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, यदि नहीं होता तो कोई बता सकता है क्या करना पड़ता है? तो फिर वो 10 क्लास का फॉर्मूला लगाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाप कसम बोलते हैं, यदि जहां मिस्टेक किया ना बाप की सब, तो चवड़िया ने उधर दिया ना, तो पहला ही नाम सुन लो, नजर किधर है बेटा? बाप कसम बोलते हैं, इतना जो बक रहे हैं ना, इतना आसान नहीं समझो। हम जो क्लू बता रहे हैं, उस क्लू से यदि नहीं बनाओगे ना, माथा पटक के मर जाओ। हम क्या बोले कि यहाँ आके सवाल पूछेगा कि किस रास्ता तुमको ले जाना है, और तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, 10 क्लास का फॉर्मूला याद नहीं, तुम कैसे लेके जाओगे? मेरी समझ आ गया? उसमें भी हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम माफ नहीं है, करेंगे। क्लियर? अगला तो ये दोनों आ गया, कितना मजेदार टॉपिक है। देखो यहाँ से पता चल गया कि ये आगे नहीं जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको बता सकता है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है या नहीं होता है? होता है। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स। मीनिंग समझ में? यदि इसका नहीं होता तो क्या बुद्धि लगा? साइन या कोस में बदलते, 1/sin 1/sin और कोस बाय साइन, उसमें बदल देते, उसमें हम रास्ता खोजते। अब पक्का रास्ता जब सवाल बना है, उसका रास्ता जरूर, तुम वो खोज नहीं पा रहा, अब वो खोजने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। क्लियर? माइनस कोसेक एक्स प्लस, अब तो ये दोनों हम लिख दिए तो खराब लग रहा है देखना, इसको नियम है। अब अगले स्टेप में इसको बढ़ा देंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कोसेक एक्स। अब ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। जो क्लू बताया गया है उस क्लू के हिसाब से हम सवाल बनाएंगे, बहुत आसानी से। धन्यवाद।